एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 3 दिन का ये व्लॉग होने वाला है। 24 दिसंबर सुबह के बज रहे 8:30। अभी व्लॉग की शुरुआत हो रही है। जश रेडी है, उसकी आज स्कूल की ट्रिप जाने वाली है, तो वहाँ के लिए जश रेडी था। विदाउट बैग जश को जाना था। और जहाँ ट्रिप गई थी ना जश की, वहाँ वो पहले भी हमारे साथ 2 बार गया हुआ है। थर्ड टाइम अभी गया था। तो स्कूल की तरफ से ना फर्स्ट टाइम गया था, तो उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा वहाँ पे। सेंटा बना। अब बताओ, सेंटा बना। बन गया सेंटा? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो आप सेंटा बन के। सेंटा। हाँ सेंटा, बहुत अच्छे सेंटा लग रहे हो आप। दा 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 क्या कर रहे हो आप सेंटा? दा 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 क्रीम। गोरे गोरे सेंटा बन गया ना। अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। जैश के पापा ना काशवी के लिए स्ट्रॉबेरी लेके आए थे। इसने 2-3 दिन से ना रट लगाई हुई है स्ट्रॉबेरी की, और अपने पापा को भी फ़ोन करके कहा था कि मेरे लिए लेके आना। फिर ना पूरे दिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि मॉर्निंग में ना मैंने सारा काम निपटाया। कपड़े भी धोने थे तो कपड़े धोए, उसके बाद काशवी सो गई थी, तो कुछ भी शूट नहीं हो पाया। फिर इवनिंग में जैश आया शाम को 5:30 बजे, और वहाँ से आते ही ना ये अपने पापा के साथ चले गए थे, दोनों बच्चे घूमने के लिए। तो सारा दिन घर पे मैं अकेली थी, तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा। अभी 25th की मॉर्निंग है, क्रिसमस डे वाले दिन की। तो अभी यहाँ पे मैंने नाश्ता बना दिया है, और नाश्ते में है आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी और परांठे, साथ में घी दे दूँगी। तो काशवी को अच्छा लगता है कि काशवी खा लेती घी के साथ। फिर दोनों बच्चे ना अपनी बुआ जी के यहाँ चले गए थे, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है ना, तो ये रुकते नहीं हैं घर में। सुबह ही इन्होंने रट लगा ली थी कि हम जाएंगे, क्योंकि इनको पता है ये घर पे रहेंगे तो मैं इनको सुला दूंगी। तो फिर मैंने अपना सारा काम निपटाया। कपड़े धोने थे खूब सारे, रोज़ इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि हम 4 लोग हैं और सब इतने लेयर्स में कपड़े पहनते हैं ना। एक ही पर्सन के 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। तो सारे कपड़े मैंने धोए, और अभी मुझे लग रही थी भूख। बच्चे शाम को आने वाले थे। बच्चे के घर पे मैं अकेली, तो मुझे लगा कि मैं अपने लिए क्या ही अभी रोटी सब्जी बनाऊं, तो मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। और जैश के पापा ना कुछ दिन पहले सौंफ लेके आए थे, और मुझे ना चाय में सौंफ डाल के ना बहुत अच्छा लगता है। मैं सारी चीज़ें डाल लेती हूँ, जैसे अदरक, इलायची, लौंग, सौंफ, जो कुछ भी मिल जाए मैं सब कुछ डाल लेती हूँ चाय में। मुझे अच्छा लगता है एकदम मसाले वाली चाय बनाना। तो उसी थोड़ी सी सौंफ मैंने चाय में डाल ली है, और बाकी यहाँ पे मैं डब्बे में डाल लूँगी। इस डब्बे का ना जो मुँह बहुत छोटा सा है, तो फनल की हेल्प से मैंने उसमें सारी जो सौंफ है ना वो डाल ली थी। चाय बनने के लिए मैंने रख दिया। फिर मैंने देखा ना, तो मुझे 2 ब्रेड मिल गई थी। मुझे लगा अभी मैं क्या ही रोटी वगैरह बनाऊँ, अगर थोड़ा सा आटा रखा होता ना गूंदा हुआ, तो मैं अपने लिए रोटी भी बना लेती। बट फिर ये मुझे ब्रेड मिल गई थी। बच्चों ने ये देखी नहीं होगी ना, मुझे ध्यान रही। नहीं तो अगर बच्चे देख लेते हैं ना, तो फिर वो ब्रेड छोड़ते नहीं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड सेक ली थी अच्छे से, नमक डाल के, घी डाल के। सूखी ब्रेड अच्छी नहीं लगती, ऐसे ना सेक के खाओ तो अच्छी लगती है। फिर मैं चाय अपनी ना अंदर रख के आ गई थी, और उससे चाय वगैरह पीने से पहले, मतलब अपना जो लंच करने से पहले, मैं अपने लिए पानी डाल लूँगी। मेरी हैबिट है, जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना, तो उससे पहले मैं पानी पीती हूँ, ताकि पानी से स्टमक फिल हो जाए। जो कुछ भी मुझे खाना है ना, वो मैं ज़्यादा अमाउंट में ना खाऊं। और फिर ऐसा रहता है ना कि मैं कभी भी ना खाना खाने के बाद पानी नहीं पीती, तो जो प्यास होती है ना वो पहले ही मिट जाती है। फिर अभी शाम का टाइम हो रहा था। जश के पापा आ गए थे थोड़ी देर के लिए दोपहर में, फिर वो चले गए थे वापस से। तो अभी मैं कर लूँगी पूजा। जैश होता है ना तो वही करता है। वो तो आने के बाद कह रहा था, मम्मा आपने क्यों पूजा करी, मैं करूँगा। तो गुस्सा भी हो गया था उसको। मुश्किल से मैंने मनाया, क्योंकि टाइम हो रहा था, वो आए ना तो इतने अंधेरा हो गया था। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, अंदर ना धूप बत्ती लगाती हूँ, और बाहर तुलसी में ना अगरबत्ती लगाती हूँ, क्योंकि बाहर भी खुशबू अच्छी लगती है। रूम में तो खुशबू हो ही जाती है धूप बत्ती की, बट बाहर से आए ना तो अच्छी लगती है खुशबू। तो 2 अगरबत्ती मैं बाहर भी लगा देती हूँ। रात हो गई है बच्चों को आते आते, और आते टाइम ना बच्चों को पेस्ट्री दिला के लाए थे। यहाँ पे इनकी क्रिसमस पार्टी होने लग रही है, और इनसे इतना भी सब्र नहीं हो रहा कि 2 मिनट रुक जाए, आराम से स्पून वगैरह से खा लें। तो यहाँ पे ना काशी को मैं खिला दूँगी, और जैश तो अपने आप खा लेगा। कई बार ऐसा होता है ना, मैं कुछ काम में लगी हूँ और मैं जैश को कह देती हूँ, जैश आप काशवी को खिला दो, तो 1-2 बाइट तो काशवी खा लेती है जैश के हाथ से। फिर ना ये वेट करती है कि या तो मम्मी खिलाए या फिर पापा खिलाएं। मैं यहाँ पे बच्चों को पेस्ट्री खिलाने लगी थी, और ये ना मेरे लिए रोल लेके आए थे, तो ये खुद ही डाल के देने लग गए। इनको लगा कि ठंडा होएगा, तो मैं खुद डाल के दे देता हूँ। इन्होंने मुझसे पूछा था कि तुझे क्या खाना, तो मैंने इनसे बता दिया था कि मेरे लिए रोल लेके आना। बट जिस शॉप का बताया था ना, ये उस वाली शॉप का नहीं लेके आए, क्योंकि ना थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कर गए थे। वहाँ पे ना सेम ऐसे रोल की ना 2-3 शॉप है, तो ये ना अलग ही शॉप से लेके आ गए थे, तो मुझे कुछ ज़्यादा टेस्टी लगा नहीं।
तो अभी ना मैं जैश को खिलाने लगी थी, मुझसे मांग रहा था, बट इसके पापा ने इसको पकड़ लिया था। मुझे कह रहे थे कि मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, अपना तो खुद का। इनको पता है एक बार बच्चों के हाथ लग गया ना, फिर तो मुझे मिलने से रहा। तो हाफ़ तो जैश ने ही खा लिया था और फिर काशवी ने मुझसे मांग लिया, तो एक दो बाइट ही मैंने ली थी। फिर तो बच्चे अपने आप ही फिनिश कर देते हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे पसंद नहीं है बाहर की चीज़ें, बट कभी मन करता है तो हम खा लेते हैं। तो क्रेविंग्स को ना सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं खाती, बट कभी कभार खा लेते हैं हम। अभी यहाँ पे ना नेक्स्ट डे हो गया, यानी कि 26 की अभी इवनिंग हो रही है। अभी ना हम दोपहर में ही रेडी हुए थे जैश की बुआ जी के घर जाने के लिए। बच्चों की ना 3 दिन की छुट्टी थी। 24 को तो जैश की ट्रिप गई थी, 25 को क्रिसमस की छुट्टी थी और 26 को भी कुछ था, तो जैश की छुट्टी थी। तो अभी जैश बोला कि मतलब मॉर्निंग में जैश बोला कि मम्मा बुआ जी के घर चलो, क्योंकि उनको पता है घर पे रहेंगे ना तो मम्मा सुला देगी, तो वो बहाने ढूंढते हैं। तो वहाँ के लिए हम रेडी हुए थे, हम चले भी गए थे आधे रास्ते। फिर ना दीदी हमें एक शॉप पे खड़े हुए दिख गई थी, बाई चांस हम रिक्शा में जा रहे थे और वहाँ पे ना मुझे दीदी दिख गई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ यहाँ क्या कर रहे हो, आप घर चलोगे कि नहीं? तो दीदी बोली कि अभी तो हम मार्केट जाएंगे। तो फिर वापस से ना हम रिक्शा करके अपने घर पे ही आ गए थे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, 3:30 से ना काशवी शरारे में थी, इसको मन हो रहा था शरारा पहनने का। मैं इसको दिखा रही थी कि फ़्रॉक पहनोगी कि शरारा, तो इसको ये शरारा पहना दिया था, क्योंकि गर्मियों में तो ये कपड़े पहने नहीं जाएंगे। तो सारा दिन हो गया था, तो अभी बस मैं इसके कपड़े चेंज करने लग रही थी। थोड़े कंफर्टेबल से कपड़े मैंने इसको पहना दिए थे। और मैंने भी अपना ये थोड़ा ब्लैक वाला सूट पहना हुआ है। मुझे ना ब्लैक कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अभी मेरे पास एक ही है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे सेम कलर के कपड़े हो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल नहीं रहते। तो अभी ऐसा ही है, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लैक सूट है। और एक टाइम था कि मेरे पास सारे ही सूट ब्लैक कलर के थे, और आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ मेरे पास ना ग्रीन कलर के ना बहुत ही ज़्यादा सूट हो गए हैं। आज दोपहर में ना मैंने हलवा पूरी सब्जी खा लिया, और उसके बाद ऐसे नशे हो रहे हैं कि बस बार बार उबासी आने लग रही है। रस्सी पे से मैंने कपड़े उतारने के बाद अपने लिए चाय भी बनाई थी कि बाद में फ़ोल्ड करूँगी कपड़े, पहले अपने लिए चाय बना के और पी लेती हूँ, थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी। बट उससे भी कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो बस अभी हिम्मत करके सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करूँगी। पता क्या होता है, रेस्ट ही नहीं मिल रहा कितने दिनों से। सारे कपड़े धोए मैंने, मॉर्निंग में काम वाम करा, फिर जश के पापा के लिए ना मैंने चावल भी बनाए थे। मुझे लगा कि हम यहाँ से चले जाएंगे ना तो दोपहर में उनको भी लंच चाहिए होगा। तो फिर जाने से पहले मैं उनके लिए लंच भी बना के गई थी, सारे कपड़े वगैरह धोए। फिर वहाँ पे गए, आधे रास्ते में से हम वापस भी आए, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और ना दीदी के साथ ना मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ है, उनका बेटा भी था, तो उसको भी मैं यहीं पे ले आई थी। जो ऑरेंज जैकेट में आपको दिख रहा है, ऑरेंज हुडी में, तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ का बेटा है। और क्या करते हैं? ओने आई लव यू टू। ओए आई लव यू टू काशवी। हाँ करो मैं ऐसे में करता करना है, ऐसे में तो मैं आपको प्रपोज करूं? देख वेलकम। ये तो डाल दो कहाँ डालोगे? पौधे में डाल दो। आ जाओ मैं काम कर रही हूँ ना बेटा, मैं कपड़े रख रही थी। मेरे पीछे आओ आपके पीछे आऊंगी, 2 मिनट रुक जाओ। आप आओ एक बार मम्मा कपड़े रख दे। चलो। अरे 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 अरे, क्या बना रहे? ये कुछ कह रही थी मेरे से। काशवी ने पता नहीं कहाँ से ऐसे प्रपोज करना सीख लिया, तो मुझे और अपने पापा को ना ऐसे प्रपोज करती रहती है। पूरा दिसंबर मंथ चला गया, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बच्चे सोते ही नहीं। काशवी तो फिर भी सो जाती है, बट वो थोड़ी देर सोती है। अगर जैश उसके साथ सोए ना तो दोनों बच्चे शांति में ना 1-2 घंटे आराम से सो जाते हैं। बट काशवी अकेली सोती है ना तो फिर वो आधे घंटे तक ही सोती है, फिर वो उठ जाती है। तो मुझे बिल्कुल ही रेस्ट नहीं मिल पा रहा। वहाँ से आने के बाद बस मैंने काशवी के कपड़े वगैरह चेंज करे थे, और जो कपड़े फ़ोल्ड करके रखने थे ना वो फ़ोल्ड करके रखे। अभी वही अपना इवनिंग का रूटीन चालू हो गया है। सारे घर में एक बार झाड़ू लगा दूंगी, और झाड़ू लगाने के बाद वही जैश पूजा कर लेगा। तो जब से बाहर से सीटी वगैरह हटी है ना, तो मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ना। मुझे ऐसा मन हो रहा है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, बट सही रहा, मैंने सारी चीज़ें ना टाइम पे इधर रख दी, क्योंकि कितने दिन हो गए मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और चीज़ें उधर रहती थी ना, फिर मुझे टेंशन रहती थी कि कहीं बारिश ना आ जाए।
और चीज़ें ख़राब ना हो जाए तो अभी ठीक है। मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सारी चीज़ें सेफ़ है, अपनी जगह पे रखी हुई हैं। तो यहाँ बस मैंने रूम में झाड़ू लगा दिया, बाहर भी लगा दूँगी। आज आंटी ने भी कपड़े धोए थे, मैंने भी धोए थे, तो हम सबके कपड़े सूख गए हैं। बच्चे उधर खेलने लग रहे हैं ना, उन्हीं से मैं बातें करने लग रही थी। ये बग्गी ना जो काशवी की है, ये भी टूट गई है, तो मैं इसको भी कबाड़ में दूँगी। जिस दिन हम पार्क में गए थे ना, उस दिन मैं काशवी को ना बग्गी में बैठा के लेके गई थी, जब कनिष्का आई हुई थी। तो उस दिन जो बग्गी है ना, इसकी पोजीशन मैं चेंज करी थी, 3 पोजीशन में हो जाती है। तो उसको पोजीशन वगैरह मैं चेंज कर रही थी ना, तो ये पीछे से बिल्कुल ही टूट गई। तो मुझे देनी, और काशवी ना देने नहीं देती। जब भी जो कबाड़ वाले भैया ना वो आती है ना, मैं कहती हूँ भैया से कि ये देनी है ना, तो काशवी रोने लग जाती है, कहती है कि मैं कहाँ बैठूँगी। तो जब वो उसका ध्यान नहीं रहेगा या वो सो रही होगी ना, उस टाइम मैं उसको भी बेच दूँगी, क्योंकि वो भी धूप में पड़ी पड़ी ना ख़राब हो रही है। वैसे तो बिल्कुल न्यू है और आई भी थोड़ी महंगी थी, और बस क्या ही करे, रखने की जगह नहीं थी ना, तो बाहर ही पड़ी रही इतने टाइम से, बिना यूज़ हुए भी ना टूट गई। ऐसे ही सेम जश की साइकिल के साथ हो रहा है। उसकी साइकिल हमने फ़ेब में ख़रीदी थी इसी ईयर, और अभी बस नेक्स्ट ईयर चालू होने वाली है। और जश ने ना अपनी साइकिल भी 2-4 बार ही चलाई होगी, तो उसकी साइकिल भी ऐसे ही बाहर पड़ी पड़ी ख़राब होने लग रही है। जब आपके पास जगह की शॉर्टेज होती है ना, तो ऐसे ही होता है। आपका सिमरा दूसरी मंजिल पे जा मैंने ट्राईपॉड में आई नहीं रहा। अभी मैं डिनर की तैयारी करने लग रही थी। मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था, प्याज टमाटर काट दिए थे। मुझे अंडे की भुर्जी बनानी थी, उसके लिए मैंने पैन में ऑयल भी डाल के और रख दिया था गैस पे। इतनी देर में ये आ गए, और आते ही ना अपने आप ही कुकिंग में लग गए थे। इनको ना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही मेरी हेल्प करने लग जाते हैं। इनको ना मैं काम करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। आपने नोटिस करा होगा, कभी भी जब ये घर पे रहते हैं ना, मैं जल्दी से काम नहीं करती। ये जब ऑफिस चले जाते हैं ना, उसके बाद ही करती हूँ, क्योंकि ये करने नहीं देते कभी भी ना। आपने देखा होगा, जैसे 9 बजे जाते हैं तो 9 बजे के बाद ही मैं काम स्टार्ट करती हूँ। लगाने को ना मैं वॉशिंग मशीन अर्ली मॉर्निंग लगा दूँ जब मैं उठती हूँ, बट ये लगाने नहीं देते। ये रहते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि बाद में लगाइयो, अभी नहीं लगानी, या फिर संडे को लगा लियो, मैं हेल्प करवा दूंगा। तो मैं हमेशा इनके जाने के बाद वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। ये आने के बाद डांटते भी है कि इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तूने क्यों वॉशिंग मशीन लगवाई, मतलब लगाई। तो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे मेरी हेल्प करने लग रहे हैं। जो दोपहर में चावल बनाए थे ना, वो रखे हुए थे, क्योंकि ये लंच करने आए ही नहीं दिन में, तो वही ये यहाँ पे गर्म करने लग रहे हैं। यहाँ पे मैं रोटियां बना दूंगी, भुजी बन के रेडी है। दोनों बच्चे ना यहीं आके बैठ गए थे, तो उनको मैं वापस अंदर छुड़ाई थी, क्योंकि अंश भी आया हुआ है, जो मेरे सिस्टर इन लोग का बेटा ना, वो भी अंदर बैठा हुआ है। और बाहर ठंड भी होने लग रही है, तो मैं अभी बस सबको डिनर सर्व कर दूंगी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।